नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो नासिका मार्ग से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को सही करने के लिए बहुत उपयोगी है और साथ में ये फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालने का काम करता है। फेफड़ों में अगर कमजोरी आ गई है तो फेफड़ों की कमजोरी को दूर करने का काम करता है। फेफड़ों की श्वास की नलियां जो हैं इनको फैलाने का काम करता है और श्वास की नलियों में चिपके हुए कफ को, बलगम को उठा करके ऊपर की तरफ लेके आने का काम करता है। मतलब ये ब्रोंकोडायलेटर है फैलाने वाला, एक्सपेक्टोरेंट है बाहर की तरफ लेके आने वाला और म्यूकोलाइटिक भी है जो जमा है उसको छुटाने वाला। साथ में ये नासिका मार्ग से लेकर के गले से होते हुए श्वास की नलियों तक, वायुकोशों तक गर्म हवा को पहुंचाकर श्वसन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उनको कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता हुआ है। और विगत कोरोना के समय में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता रही, लोगों ने बहुत उपयोग किया, वो है फेशियल स्टीम। फेशियल स्टीम में आप देखें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेशियल स्टीम के लिए किस किस apparatus की हमको जरूरत है, आवश्यक सामग्री क्या क्या है। तो आवश्यक सामग्री जो फेशियल स्टीम के लिए है वो पहली चीज तो है एक मशीन जो फेशियल वेपोराइजर जिसको बोला जाता है, इस तरीके की एक मशीन आती है। इस मशीन में आप पानी भर लेते हैं इसमें और ये प्लग है, आप पानी भर के इसमें या तो कार्बोल के कैप्सूल या तुलसी के पत्ते या फिर आप लौंग डाल सकते हैं पीस करके, या फिर आप थोड़ी विक्स डाल सकते हैं। और सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप अगर कैसे भी करके यूकेलिप्टस लीव्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से धो करके उसका तोड़ मरोड़ करके उसका पाउडर बना करके या फिर उसकी चटनी बना करके इस पानी में डाल दें और फिर आप इसको जैसे ही इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपको 30 सेकेंड में ही इधर से भाप निकलना चालू हो जाएगी। अब ये जब इधर से भाप निकलना चालू होगी, भाप आना चालू होगी, तो फिर आपको इसको किसी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट पर रख लेना है। भाप निकल के ऊपर की तरफ आ रही है और अब आपको एक तौलिया को ओढ़ करके, उस तौलिया को आपको किस तरीके से ओढ़ना है, उस तौलिया को आपको कुछ इस तरीके से ओढ़ना है। ऐसे करके तौलिया ओढ़ लेंगे आप और अब वो भाप जो है वो भाप आप धीरे 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 करके नासिका मार्ग से होते हुए गले से पहुंचते हुए उसको फेफड़ों तक पहुंचाएंगे आप। जैसे जैसे वो भाप फेफड़ों तक पहुंचना चालू होगी, फेफड़ों में पहुंचने के बाद गर्मी का आभास लगेगा, म्यूकोलाइटिक इफेक्ट मिलेगा आपको, म्यूकस छूटना चालू हो जाएगा। जैसे ही म्यूकस छूटना चालू होगा, छूट करके अगर उसमें आपने ब्रोंकोडायलेटर सफेदा डाला हुआ है तो फिर जैसे ही म्यूकस छूटेगा, सफेदा उसको एक्सपेक्टोरेट भी कराने का काम करेगा, ऊपर की तरफ उठाने का भी काम करेगा, तो वो निकल करके ऊपर की तरफ आना चालू होगा और उसके साथ में ब्रोंकोडायलेशन भी होगा। श्वास की नलियां जो सिकुड़ गई थी वो फैलना चालू हो जाएंगी। आपको श्वास भरने छोड़ने में जो तकलीफ आ रही थी उस तकलीफ से आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से श्वास के मरीज हैं, श्वास की समस्याएं आपको लगातार बनी रहती हैं, तो इस सफेदे की भाप, सफेदा मतलब वही यूकेलिप्टस नीलगिरी के पत्तों की भाप अगर आप ले रहे हैं तो इसको आप दिन में 2 बार लीजिए। अगर आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा रखा है तो एक रुमाल को गीला करके आंखों पर बांध करके फिर आपको भाप लेनी है, नहीं तो आंखों पर गर्मी लगने की वजह से आपने जो ऑपरेशन कराया हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो विशेष जो ध्यान रखना है, किसी ने अगर आंखों का ऑपरेशन करा रखा है तो उस केस में आप आंखों पर पट्टी बांध करके ही नासिका मार्ग से भाप को फेफड़ों तक पहुंचाएं, तो फेफड़ों तक भाप पहुंचती रहेगी। नाक गर्म होती रहे कोई दिक्कत नहीं है, आंख गर्म होगी तो प्रॉब्लम होगी। और आंख और माथे को भी आप इस तरीके से बांध सकते हो तो माथा भी आपका गर्म नहीं होगा। यहां से आपने अपने फेफड़ों में गर्म हवा पहुंचाई,
फेफड़ों में पहुंचती हुई गर्म हवा जो है वो फेफड़ों में श्वास की नलियों को फैला देगी, जमे हुए म्यूकस को छुटा करके बाहर निकाल देगी और आपको श्वास की समस्या में चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए था। अब जब फेफड़े की वायुकोश फैल गए, फेफड़ों की श्वास की नलियां फैल गईं, फेफड़ों में भरा हुआ बलगम निकल निकल के बाहर की तरफ आने लग गया छूट छूट करके, तो आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे। अब साफ फेफड़ों पर आप अच्छे तरीके से नस्य करने के बाद प्राणायाम करना चालू करें। तो नस्य का वीडियो आपको है तेल एवं घृतनेति का, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करके श्वास संबंधित सारी समस्याओं में बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अगर आपने श्वास से संबंधित समस्याओं में इस प्रोसेस को करके तेल एवं घृतनेति करने के बाद प्राणायाम कर लिया, तो आप ये मान लीजिए अगर आप इस प्रोसेस को 15 दिन भी लगातार कर लेते हैं, इसको करने के बाद, नेति करने के बाद प्राणायाम में 10 मिनट नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और 100 बार लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ना, आपको 15 दिन में 70% से ज्यादा आराम होना चालू हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही आपके फेफड़े एम्फाइसेमेटिक नहीं हो गए हैं, तो मान लीजिए फेफड़ों में बिल्कुल पस ही जनरेट हो गया है, तो फिर आपको देखने के बाद, आपके सीटी स्कैन को देखने के बाद आपकी प्लानिंग पूरी की पूरी, इसके साथ में बाकी के ट्रीटमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको केवल श्वास से संबंधित इतनी समस्या है कि श्वास भरती है चलने फिरने में, आपके फेफड़ों में कफ बज रहा है, तो आपको 15 दिन में आप इस प्रोसेस को करेंगे, निश्चित ही आपको 70% के आसपास फायदा हो जाएगा। अगर आपको या आपके किसी भी परिजन को, आपके जानने वाले को ये समस्या है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपने अगर ये वीडियो उन तक पहुंचाया तो निश्चित तौर पर आप उनका भला करेंगे। और कहा जाता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित अगर हमने कर दिया तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। तो निश्चित ही आप ये काम तो कर ही सकते हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर फायदा 1% ये मान लेते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, मान लिया फायदा नहीं होगा, अपन तो ये मान के करेंगे कि कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर 15 दिन के बाद उनको 30%, 40%, 50%, मैं कह रहा हूं 70%, अगर आप अभी मेरी बात ना माने तो आप महीने भर के लिए उनको करवा के देख लीजिए। 15 दिन में ही आराम होगा, वो महीने भर कर लें। अगर महीने भर केवल एक छोटी सी चीज करने से उनकी समस्या में आराम मिल सकता है, तो क्यों ना इस पहल को दोहराया जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया भर की दवाइयां खा लेते हैं और दवाइयां खा के निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि हमारी तो बीमारी दवाइयों से दूर हो जाएगी। जबकि हो क्या रहा है कि दवाइयों से बीमारी मैनेज तो होती है, इमरजेंसी की कंडीशन में दवाइयां नितांत आवश्यक होती हैं, अपन इस चीज को मानते हैं, लेकिन ये दवाई जो देते हैं उनको भी ये पता है, वो भी इस चीज को मानते हैं, कहते हैं कि परमानेंट इलाज तो दवाइयां नहीं है। दवाइयां सिर्फ आप जब तक कोई चीज नहीं करना चाह रहे हो और तब तक आप अपने रोग को सबसाइड करके रखना चाह रहे हो, तब तक आप दवाई लेते रहो। लेकिन अगर आपको अपने रोग को परमानेंटली खत्म करना है, तो फिर आप दवाई को लेते हुए पहले ये सारी चीजें फॉलो करें। इनसे जब आराम होना चालू हो जाए तो धीरे धीरे करके दवाइयों की डिपेंडेंसी जो है ना, वो कम होना चालू हो जाएगी और निश्चित ही हो जाती है। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड कुछ चीजें हैं। हमारे पास सैकड़ों मरीज अस्थमा के आते हैं, सैकड़ों मरीज एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनोब्रोंकाइटिस के आते हैं, सैकड़ों मरीज एलर्जिक साइनोसाइटिस के आते हैं। और नेति का अभ्यास और ये सफेदे की भाप और अगर प्राणायाम अच्छे तरीके से किसी ने कर लिया तो बहुत जल्दी इन समस्याओं में परमानेंट रिलीफ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो जरूर अपने परिजनों तक इसको पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पूरे तरीके से स्वस्थ रहने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आपको शरीर जैसा मिला है, आप स्वस्थ पैदा हुए थे, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि जब हम मृत्यु शैया पर हों तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो चलिए आती ही हैं। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर थे
तो वो बीमार हो गए थे इसलिए मृत्युशैया पर नहीं थे। वो युद्ध में नीति कुछ ऐसी थी, नहीं तो कोई मार भी नहीं सकता था उनको, तो वो तो मरते भी नहीं, लेकिन उनका मरना, उनकी मृत्यु आवश्यक हो गई थी तभी युद्ध पूरा हो पाता, इसलिए वो मृत्यु शैया पर पड़े थे, बीमार नहीं थे। हम या हमारे लोग या जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो बीमार, अब तो एक कहावत चलने लगी, अच्छा तुमको डायबिटीज ही नहीं है, मतलब डायबिटीज होना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। अच्छा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, अरे यार तुम खाते पीते नहीं होगे कुछ, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना जरूरी है क्या? और ये मजाक नहीं है, ये आजकल बोलचाल में आ गया है और बहुत जल्दी ही बहुत फैलने वाला है। जब पहले के समय में ये बताया जाता था कि हर घर में एक आध रोगी होगा, तो लोग मजाक समझते थे, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी संभव है, हर घर में एक रोगी कैसे हो सकता है। लेकिन आप आज देखें, आज घर में अगर 5 लोग हैं तो 2 रोगी हैं, एक नहीं। तो निश्चित ही आपका जो भाव है बीमारी को लेके, वो जितना सुधार के आप रख लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप वीडियोस जो आपको भेजे जा रहे हैं उन जानकारियों से संतुष्ट हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। नमस्कार।